फीलिंग्स ले आते हैं। नेगेटिव थॉट्स कैसे परवान चढ़ती हैं और कैसे होती हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, नहीं ये मतलब कोई भी चीज आई कैन नॉट डू इट, ये तो ये कर सकती हैं, मैं तो बोल ही नहीं सकती, मेरे पास तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं सामने कैसे आऊंगी, मुझे तो ये कभी मैंने सेल ही नहीं किया, मैं कैसे परचेज कर सकती हूँ, मैं किसी को कैसे रिकमेंड कर सकती हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तमाम चीजें जब आप अपने साथ मंसूब करना शुरू कर देते हैं तो एक नेगेटिव चीजों का एक प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। सबसे पहली कल की हमने एक ट्रेनिंग के अंदर एक चीज सीखी, जो पहली जरानी साहब ने बात की थी और शायद सलवा की भी ट्रेनिंग है, गोल सेटिंग पर। अगर आपका कोई गोल नहीं, किसी भी किस्म का कोई गोल नहीं है, तो आपको नेगेटिव करना बहुत आसान। जाहिर है आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है ना जिसके पीछे आप चल रहे हैं, आपने कोई चीज सोची नहीं। एक मैं आपको फैक्ट की बात बताती हूँ, साइंटिफिक फैक्ट है, जो वर्ड्स हम अपने बारे में बोलते हैं हम वैसे होते चले जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 36,000 रिसेप्टर्स हैं, जो आप अपने बारे में कहते हैं वो बातें सुनते हैं और आपको एग्जैक्टली वैसा रिजल्ट देते हैं। अगर आपको लगता है आप बेचारे हैं, आपसे नहीं होगा, वो तमाम रिसेप्टर्स वैसे एक्ट करते हैं और आप बेचारे हो जाते हैं और आपसे वो काम नहीं होता। और अगर आप अपने बारे में बहुत अच्छा गुमान करते हैं, अपने बारे में बेहतरीन सोचते हैं, ये काम लोगों के लिए छोड़ दें क्योंकि लोग काफी हैं हमें बुरा कहने के लिए, एटलीस्ट अपने बारे में बेहतरीन गुमान रखें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कहें, ब्लेस्ड कहें, आई कैन डू इट, तो आप डेफिनेटली उस चीज को हासिल कर देंगे। एक दफा एक बादशाह होता है, बादशाह का एक दोस्त होता है जो उसका मशीर होता है। उस मशीर की आदत ये होती है कि वो हर काम में कहता है कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। कोई भी चीज होती है तो वो यही कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। एक दिन बादशाह के हाथ में तलवार होती है, बड़ी शार्प सी तलवार उसके हाथ से छूटती है और बादशाह के पांव पे गिर जाती है। बादशाह का अंगूठा अलहदा हो जाता है और से मशीर अपनी आदत उसको होती है, वो कहता है बहुत अच्छा हुआ। बादशाह को बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि ये कैसे, मुझे मेरा पाँव जख्मी हो गया और ये मुझे कह रहा है बहुत अच्छा हो गया, उठाओ इसको अंदर सलाखों के पीछे फेंक कर आओ। वो सलाखों के पीछे जाता है, बादशाह अपनी रूटीन में वापस आ जाता है। बादशाह एक दिन शिकार करने जाता है, शिकार करते करते वो अपने जितने भी सिपाही होते हैं उनसे बिछड़ जाता है और वो उसको आदमखोर लोग उठा के ले जाते हैं और वो लोग जो हैं वो उसको कहते हैं इसको हम कुर्बानी के लिए ना लेकर जाएंगे, हम इसकी कुर्बानी देंगे। तो उसको सब जब नहलाते धुलाते हैं, तैयार करते हैं कुर्बानी के लिए, तो देखते हैं उसका तो पाँव का अंगूठा वो जो है वो कटा हुआ है। कहते हैं तो डिफेक्टेड है, इसकी तो कुर्बानी जायज ही नहीं है, ये तो सही है ही नहीं। वो उसको छोड़ देते हैं। वो वापस आता है, से पहले अपने उस मशीर अपने दोस्त को बाहर निकालता है, कहता है तू बिल्कुल सच्चा था कि तूने मुझे बताया और वाकई ये बहुत अच्छा हुआ, अगर मेरा आज पाँव ना कटा होता तो मेरी गर्दन कट गई होती। तो वो कहते हैं मैं बड़ा खुश हूँ, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब मैंने तुझे भी जेल में भेजा तुमने कहा बहुत अच्छा हुआ, अब तेरे लिए क्या अच्छा हुआ? कहते बिल्कुल साफ सी बात है बादशाह सलामत, मैं आपका दोस्त भी हूँ, आपका मशीर भी हूँ, मैं आपके साथ ही होता ना, तो अगर बादशाह का ज़ाहिर पाँव कट गया होता अंगूठा तो उसकी बलि ना होती, तो उसके मशीर की या उसके दोस्त की बलि चढ़ जाती। तो बेसिकली जो वर्ड्स हम बोलते हैं उसका इम्पैक्ट हम पे इतना ज्यादा होता है जो हम समझ ही नहीं पाते। हम बगैर सोचे समझे अपने बारे में इतनी ज्यादा फजूल बातें करते हैं। सो हमें अपने लिए बेस्ट वर्ड्स को यूज करना है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं या नेगेटिविटी की बात करते हैं तो हमारा ब्रेन एक खास अंदाज में काम कर रहा होता है। हम जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स अपने जहन के अंदर लेकर आते हैं, कोई बुरी चीज अपने जहन के अंदर लेकर आते हैं, तो सब्ट्रैक्शन यानी माइनस का कुलिया उसके पास नहीं होता। वो सिर्फ ऐड ऑन करता है, एडिशन उसे पता है और मल्टीप्लिकेशन उसको पता है। वो उसको बढ़ा देता है या ऐड करके या मल्टीप्लाई करके। सो आप उन प्रॉब्लम्स को जो आपकी मेरी लाइफ में आती हैं उनको हम इतना बढ़ा देते हैं कि हम उनका हल तलाश ही नहीं कर पाते। जबकि देखा जाए तो एक पूरा पेज अगर आप लें उस पर वो प्रॉब्लम एक डॉट की जगह पर है। हम उस डॉट को अगर अपनी आंखों पे रख लेंगे तो हमें सिर्फ डॉट नजर आएगा, मगर अगर हम जरा साइड पे उस पेपर को कर देंगे तो हमें वो डॉट तो एग्जिस्ट करेगा मगर साइड पे, और हमें पॉसिबिलिटीज नजर आनी शुरू हो जाएंगी। कैंसर से
कैंसर से इतने लोग दुनिया के अंदर नहीं मरे जितने लोग इस बात से मर गए हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है इंटरनेशनली कि हम इस सिचुएशन से निकल नहीं सकते कि लोग क्या कहेंगे। खासतौर पे मेरा ख्याल है हमारी एशियन सोसाइटीज के अंदर तो एक बहुत बड़ा इशू है। सो आपके जितने भी ख्वाब हैं वो तमाम, कैंसर नहीं मारता आपकी जिंदगी को, कैंसर नहीं खत्म करता, लोगों की ये बातें खत्म कर देती हैं। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो होंगे नेगेटिव, वो आपकी मेरी तरह से कोई पॉजिटिव बात नहीं कर सकेंगे। वो एक जिस तरह मक्खी होती है ना, पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ गंद पे बैठती है, उनका काम ही आपकी मिस्टेक्स निकालना है और वो इसी काम में महारत रखते हैं। आप उनके आगे देखिए, मैंने एक बात देखी है, आप अपनी टीम्स को, किसी मेंबर को जितने मर्जी गिफ्ट देते, जितने मर्जी आप उनको इंसेंटिव्स देते, जिसने काम नहीं करना उसने नहीं करना, और किसी से सारे इंसेंटिव्स वापस लेने और उसे कुछ भी ना दें। जिसने काम करना है उसने करना है। मैंने बड़ी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं कि अपलाइन भी हेल्प नहीं कर रही होती, कुछ नहीं कर रही होती, बट वो लीडर ग्रो करता है। व्हाई? बिकॉज दिस इज इनसाइट। अगर आप उसी, और जो शख्स रोते रहते हैं हमें ये हेल्प नहीं करता, यूं नहीं आया, सेल्स एक्शन नहीं अच्छा, प्लान नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, आप अपने जहन को एक कमांड दे रहे हो, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो, बिकॉज ब्रेन को एक जस्टिफिकेशन चाहिए ताकि आपको वो कंफर्ट जोन के अंदर लेके जा सके और आप आराम से बैठ जाओ और आपको ब्रेन ना हो। सो आपने देखना है अपने आप को हर चीज के अंदर एक पॉजिटिव सिचुएशन निकालें और अपने अंदर एक पॉजिटिव अफर्मेशन दें, अपने आप को अच्छे वर्ड्स बोलें ताकि आप कामयाब हो जाए। आपको इस लफ्ज से मोहब्बत होनी चाहिए जिसका नाम है नो। हमारे काम के अंदर सबसे ज्यादा जो आपको सुनने में चीज मिलेगी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो है नो। देखिए, ऑब्जेक्शन जब हम किसी चीज पर करते हैं, कोई भी चीज जो ऑब्जेक्शन, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है, मैं एक फोन लेने गई, आपको जो दुकानदार पहला फोन दिखाएगा आप क्या उस फोन को ले लेंगे? ऐसा नहीं होगा। हम उस फोन को देखेंगे, हो सकता है हम 15 फोन निकलवा के देखें और हो सकता है हम उस दुकान से कोई भी फोन ना लें। इवन फोन का कवर, अगर हम उसके केस की बात करें, हम वो लेने जाते हैं तो उसमें भी हम 10,000 क्वेश्चंस करते हैं अपने दुकानदार से, और वो हमें अगर अपनी नॉलेज के हिसाब से सेटिस्फाई करता है और हमारे दिमाग की स्लेट क्लियर हो जाती है तो हम उस चीज को बाय कर लेते हैं। सो इसके अंदर दो चीजें आ गई, एक चीज आपकी नॉलेज और दूसरी चीज आ गई कि आपका राइट है कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। कोई भी चीज, घर लेने जाते हैं, हम कुर्सी लेने जाते हैं, हम फौरी तौर पर फैसला नहीं कर लेते कि हमने इस चीज को लेना है, हम इनकार भी करते हैं, हम उसको चेक भी करते हैं और फिर उसको पैसे देते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि आपके साथ कोई शख्स आए और आते ही आपको पैसे दे दे, वो कोई ऑब्जेक्शन ही ना करे, वो कोई बात ही ना करे, वो नेगेटिविटी वाली कोई चीज ही ना करे, वो ये सब कुछ करेगा। आपको तैयार रहना है पॉजिटिवली उसकी तमाम बातों के लिए कि आप उसे कैसे क्लियर कर सकते हैं तमाम बातों को। ऑब्जेक्शन इज बेसिकली एक्सेप्टेंस। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं, सामने वाला क्या देख रहा होता है। फर्ज करें मैं किसी को ओरिफ्लेम की कोई प्रोडक्ट दिखाती हूँ या प्रपोजल देती हूँ कि एक बिजनेस प्लान है और जो भी कि आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, वो कंपनी को नहीं जानता, उसका ताल्लुक कंपनी से नहीं है, वो आपको जानता है। सो आप अगर अपना आप सेल करने में कामयाब हो जाते हैं, बड़ी गलत टर्म बोल रही हूँ, तो आप डेफिनेटली कामयाब है। व्हाई? बिकॉज वो आपकी बातों से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके कपड़ों से दो चीजें जज करता है। नंबर 1, क्या ये शख्स कामयाब, जो मुझे ये इनविटेशन दे रहा है, क्या ये शख्स कामयाब है या कामयाब हो सकता है? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये मुझे कामयाब कर सकता है? सो बेसिकली उसका ताल्लुक ना ओरिफ्लेम से है ना प्रोडक्ट लाइन से है, उसका बेसिक ताल्लुक ये है कि क्या आप उसको कन्विंस करने में, क्योंकि वो आपसे इंस्पायर्ड है, वो कंपनी से इंस्पायर्ड नहीं है, क्या आप उसको इंस्पायर करने में कामयाब हो जाते हैं? अगर तो आप हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली अपने जो है प्रोस्पेक्ट को आगे लेकर जा सकते हैं। सो आपने ये कि आपने अपने अंदर भरपूर तरह की, मैं अक्सर लीडर्स को देखती हूँ, लीडर्स भी नहीं कहने चाहिए,
ना नॉलेज ज्यादा होती है, ना पता होता है, सीधे अंदाज में जाते हैं, बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक नाकाम डील की तरफ आप पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। हमारा काम है ब्यूटी बिजनेस, साथ ही साथ हम लोगों की लाइफ को भरपूर तरीके से जो है वो शानदार बनाए। सो उसके लिए आपको उसकी एग्जाम्पल लगना बहुत जरूरी है कि आप में वो तमाम एनर्जी है, आपकी आवाज कैसी है, आप में स्पार्क है, आप में पॉजिटिविटी है, आप में होप है, आप कैसे इंस्पायर कर सकते हैं। अगर आप में ये चीजें नहीं होंगी, हाँ ज्वाइन कर लो, मैंने भी कर लिया, तो ऐसे आपके साथ कोई शख्स नहीं आएगा। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों पर अपनी तवज्जो देनी शुरू करेंगे तो आपका प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली आपके साथ ना सिर्फ जो है वो काम करेगा बल्कि आगे भी जाएगा। ऑब्जेक्शंस बेशुमार हो सकते हैं, बेशुमार। इसको मैं इसलिए इतना टच नहीं करूंगी बिकॉज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की हमारी एक लीडर की क्लास है। सो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि ऑब्जेक्शंस के लिए आपके पास नॉलेज का होना जरूरी है। जितनी ज्यादा आपके पास नॉलेज होगी आप हर ऑब्जेक्शन को अपने साथ जो है वो उसको डील कर सकते हैं।